हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं दशमलव भिन्न की। दशमलव भिन्न के हमने कल 20 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज चलेंगे 21वें क्वेश्चन पे। 21वें क्वेश्चन पे देखिए 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 3 गुणा 0.3 गुणा 0.003 गुणा 30। पहले थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाएं और सब की गुणा कर लें। 3 गुणा 3 बराबर 9, 9 में फिर 3 की गुणा करें बराबर 27, 27 में फिर 3 की गुणा करें 7 के 21, 3 दूनी 6, 2 8 81, फिर 3 की गुणा करें यानी कि 30 है इस बार, तो 0, 3 एकम 3 और 8 तिया 24। ये हो गया आपके पास कितना 2430 और दशमलव है 3 2 5 और एक 6 अंक के बाद 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि दशमलव कहाँ गया यहाँ। अपना फोन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। हो गया। क्वेश्चन नंबर है 22। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है 14.15 प्लस 3.8 गुणा 7.4 बराबर क्या। बराबर क्या। चलिए पहले इन दोनों की गुणा कर लें। 3.8 में 7.4 की 4 की 8 में गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 4 तिया 12 और 3 15, 8 सत्ते 56, 56 का 6 यहाँ से लगा 5, 7 तिया 21, 21 5 26, 2 6 5 11, 6 और 1 7 और 1 8 और 2। ये आ गया आपका 28.12 यानी कि 14.15 प्लस 28.12। 28.12 में 14.15 जोड़ दो, 5 और 2 7, 1 और 1 2, 8 4 12, यहाँ से लगा 1 2 और 1 3 और 1 4, आपका हो गया 42.27। कितना हो गया 42.27। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। 23वां क्वेश्चन कह रहा है 3.5 गुणा 1.4 बटे 0.7 बराबर क्या होना चाहिए। तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 7 दूनी 14 यानी कि 3.5 गुणा 2, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 7, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, आंसर हो जाएगा 7। सवाल हो गया।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.9 भाग 0.75 बराबर क्या। देखिए भाई इसने कह दिया है कि 0.9 और भाग देना है 0.75 का, यानी कि ऊपर दशमलव का एक अंक है और नीचे दो अंक हैं, तो दशमलव हटा लेंगे और ऊपर एक अंक बच जाएगा। भाग कर लीजिए, 15 पंजे 75 और 15 छक्के 90, यानी कि आ कितना गया 6/5। अब 6 को अगर हम 5 से भाग करें तो 5 एकम 5, बचा कितना 1, दशमलव लगाइए 0 उतार लीजिए, 5 दूनी 10। आ कितना गया 1.2, कितना गया 1.2। चल क्वेश्चन नंबर 25। 25वां क्वेश्चन कह रहा है, जीरो दशमलव 09 गुणा 0.008 बराबर क्या होना चाहिए। ठीक, तो 9 की और 8 की गुणा कर लो सीधी, 9 8 72 और दशमलव गिन लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, दशमलव गिन लेंगे लगातार। क्वेश्चन नंबर 26। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 26वां क्वेश्चन कह रहा है 12.205 गुणा 2.5 बराबर क्या। सीधी गुणा है भाई, 12 यानी कि 12,205 में गुणा कर दो सीधी 25 की, 25 पंजे 125 हासिल लगा 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 25 दूनी 50, 50 और 1 51, 25 दूनी 50 हासिल लगा 5, 50 और 5 55 हासिल लगा 5, 25 एकम 25, 25 और 5 30। इतना हो गया। दशमलव गिन लें, इधर देखो दशमलव गिन लें, 5 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहाँ आ गया यहाँ। ठीक है, कितना हो गया आंसर 30.5125, 30.5125। नेक्स्ट चलें। क्वेश्चन नंबर 27। 27वां कह रहा है भैया 16.02 गुणा 0.001 बराबर क्या होगा। देखो अगर हम एक की गुणा किसी में भी करें तो उतना ही रहता है, फर्क तो कोई है नहीं। कितना हो गया 16.02। चलो थोड़ी देर के लिए दशमलव हटा लें। अगर हम यहाँ के दशमलव गिने 1 2 3 1 2, यानी कितने हो गए 3 और 2 5 दशमलव हो गए, 1 2 3 4 और 5, इतना आ जाएगा। दशमलव के अंक गिनने बाईं ओर से 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है 0.04 गुणा 0.0162। ठीक, ठीक है भैया, हमें क्या करना है, हम मल्टीप्लाई कर लें किसकी 4 की। पहले दशमलव भूल जाएं थोड़ी देर, 0.0 पहले दशमलव भूल जाएं, कर लें 1 6 2 में गुणा कितने की 4 की,
4 दूनी 8, 6 चौक 24 का 4, हासिल लगा 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6, कितना हो गया 648। दशमलव गिन लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 और 4 5 6, यानी कि आंसर आ गया कितना। क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए। 29वां क्वेश्चन कह रहा है 27.06 गुणा 25 माइनस क्या बराबर 600। ठीक, चलिए पहले 25 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने में 2706 में, पहले मल्टीप्लाई करो 25 की, 25 के 150 का 0 हासिल लगा 15 और 15 का 5 हासिल लगा 1, ये रह गया 25 सत्ते 175 और 1 76, 176 हासिल लगा 17, 25 दूनी 50, 50 और 17 कितने हो गए 60 67। ठीक, कितने अंक के बाद है 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद लगा दो, यानी कि 676.5 माइनस क्या बराबर 600। अब क्या को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये यहाँ ही तो माइनस, यानी कि 676.5 माइनस 600। यहाँ कितना बचा 5, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 7, आंसर कितना रहेगा 76.5। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 30वां क्वेश्चन कह रहा है 0.0169 डिवाइड बाई 0.013। ठीक, तो एक दशमलव यहां देख लो, यहां से अगर हम दशमलव हटाएं तो ऊपर 4 है नीचे 3, यानी कि यहां एक 0 बढ़ जाएगी। और अगर हम इसको भाग दें 169 को, यानी कि 169 को 130 से, तो 13 एकम 13, ये 10 बार और ये 13 बार, यानी कि संख्या कितनी आई 13/10। 10 का भाग दें तो कितना हो गया 1.3, 1.3, 10 का भाग। हो गया। नेक्स्ट कह रहा है 31वां क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है भैया 25 डिवाइड दशमलव 0.0005, यानी कि 25 को इतने से भाग दे दिया जाए। अगर 25 को इतने से भाग दे दिया जाए तो क्या होगा, 25/0005, यानी कि दशमलव हटाएं ऊपर कितनी जीरो है 1 2 3 4 हो जाएंगी, 4 पॉइंट है नीचे, तो ऊपर 4 पॉइंट 4 जीरो लग जाएंगी। 5 से भाग दें, 5 एकम 5, सॉरी 5 पंजे 25, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हो गया 1 2 3 4। चले
क्वेश्चन नंबर 32। बत्तीसवां क्वेश्चन कह रहा है 0.000033 डिवाइड बाई 0.11। ठीक, चलो लिख लो 0.000033 बटे 0.11। दशमलव हटाओ, ऊपर कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6, नीचे 2 हैं तो 4 जीरो बढ़ जाएंगी। 11 एकम 11 और 11 एकी, यानी कि 3 बटे 1 2 3 4। तो दशमलव कहाँ लगेगा सुशील? नीचे 4 जीरो हैं तो 4 अंक के बाद ही 1 2 3 4, 4 अंक के बाद ही दशमलव लगेगा। 4 जीरो। क्वेश्चन नंबर 33। 33वां कह रहा है भैया 50.8 डिवाइड बाई 2540। 2540, चलो ये है 50.8 बटे 2540। एक दशमलव हटाएं, जीरो बढ़। ठीक, एक दशमलव हटाएं, जीरो बढ़ा। चलिए 254 से इसको 100 बार काट लें और ये कितने बार कट जाएगा? 250 दूनी 500 और 4 दूनी 8, ये कट जाएगा कितने बार? 2 बार। बचा कितना हमारे पास? 2/100। और अगर जीरो लगाएं तो 2 अंक के बाद लगेंगे, यानी कि 0.02। नीचे जितनी भी जीरो होंगी उतने ही दशमलव अंक ऊपर आएंगे। ठीक है, उतने ही दशमलव अंक ऊपर आएंगे। और अगर सादा से सादा काटना चाहते हो 508 अलग ले लो और 254 अलग ले लो। ठीक है, तो 2 से काट दो 254 बार। इसका मतलब क्या है कि जब वो 2 से 254 बार कट रहा है तो ये कट जाएंगे, यानी कि रह कितना गया ऊपर? 2, तो 2 आया ऊपर, है ना। क्वेश्चन नंबर 34वां कह रहा है क्या भाग 0.0025 बराबर 800 किस में भाग दिया जाए जो 800 आ जाए? तो देखो, यानी कि क्या बटे 0.0025 बराबर 800। यहां भाग हो रहा है, यहां भाग हो रहा है, वहां जाके गुणा हो जाएगी, यानी कि क्या बराबर कितना हो गया? 800 गुणा 0.0025, 25 की गुणा कर लो कितने में? 800 में। 25 0 0, 25 0 0, 25 अट्ठे 200। दशमलव कितने अंक के बाद है? 1 2 3 4, 4 के बाद लगा दें दशमलव, तो बेटा आंसर कितना आया? 2। चलें, क्वेश्चन नंबर 35वां क्या कह रहा है? 35वां कह रहा है बेटा 0.001 डिवाइड बाई क्या बराबर 0.01। ठीक, यानी कि कितने का भाग दिया जाए? 0.001 में कितने का भाग दिया जाए कि 0.01 आ जाए? तो इसकी यहां गुणा होगी और इसका यहां भाग हो जाएगा। 0.001 में 0.01 का कर दिया जाए, यानी कि यहां से ऊपर 3 है, नीचे तो 1 में कितने का भाग दिया जाए? 0.1 का भाग दिया जाए, जो आंसर इतना। ठीक, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो बताओ, आ रही है ना? ठीक है।
यहाँ जो पॉइंट लग रहा हो वो एक दो के बाद लगा होगा यहाँ हाँ हाँ 2 के बाद नीचे यहाँ जो नीचे यहाँ है दशमलव, ऊपर 3 अंक है ना, तो दशमलव हटाएंगे तो अंक बराबर करेंगे तो 1 0 बढ़ा लिया, यानी कि 1/10 हो गया। 10 का भाग देंगे तो 1 0 नीचे 1 दशमलव ऊपर लग जाएगा। जितनी जीरो नीचे होंगी उतने दशमलव ऊपर लगेंगे। ठीक, और वैसे भी सिंपल तरीका अगर करना चाहें तो सिंपल तरीका ये है कि हमारे पास 1 है और भाग दे रहे हैं हम 10 का, ना जाने की 0, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 10 एकम 10। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 0.8 गुणा क्या बराबर 0.0004, यानी कि कितने की गुणा की जाए कि इतना आ जाए। ठीक, गुणा का क्या है कि गुणा बराबर यहां गुणा हो रही है वहां जाके भाग हो जाएगा 0.0004 बटे दशमलव 8। इस दशमलव को हटा लीजिए, यानी कि ऊपर कितने अंक है 4 और नीचे कितना अंक है 1, तो 3 0 और बढ़ जाएंगी, 3 0 और बढ़ जाएंगी। हमारे पास क्या रहेगा 4 बटे इतना। अगर हम 8 का भाग 4 में दे रहे होते, यहां देख लो, अगर हम 8 का भाग 4 में देते तो कितना जाता 8, ना जाने की 0 दशमलव लगाते और 8 पंजे 40 करते हैं ना, यानी कि ये जो आता 0.5 आता, 0.5 आता, अगर हम इसका भाग देते तो नीचे कितना रह जाता 8 एकम 8, यानी कि 1000, तो 3 दशमलव और बढ़ जाते, ऊपर 1 2 3 कितने आंसर आता कितना, भाई नीचे कितनी 3 0 छोड़ दिए हमने। अब 4 अगर हम 8 का भाग दे रहे थे तो 0.5 आ रहा था, 0.5 बटे 8 एकम 8, 1000 की हम 0 ऊपर लेके जाएंगे तो 3 अंक इधर कर देगा दशमलव को, ये तो 3 अंक इधर कर देगा। हो गया तो आप ले आराम से। चलें, क्वेश्चन नंबर 37। 37वां क्या कह रहा है? 37वां कह रहा है 20.40 गुणा क्या बराबर 12.24। ठीक, यानी कि हम क्या बराबर इसको ले जाएं 12.24, तो यहाँ भाग हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये तो हो जाएगा 20.24, यानी कि इस दशमलव को हम यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक, हमारे पास संख्या कितनी आएगी 1224 बटे 2040। 2 से भाग कर दो, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 1020। फिर काट लें, देख लो 2 से 2 किया 6 और 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 510। फिर काट लो 2 से 15 153, और 2 से कितनी बार कट जाएगा 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, कितना हो गया 153 बटे 255। अब आप 255 का दे लीजिए इसमें क्या भाग, चलो भाग दें, और कटता है क्या काट लो, देख लो किसी से कट जाता हूं 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, 17 51, 17 पंजे 85, कितना हो गया 3 बटे
5 और 3 में 5 का भाग देंगे तो 3 3 में 5 का भाग देंगे तो 0.6। हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लो। इसने कहा 0.13 डिवाइड पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 13। चलिए भाई यहां p का भाग हो रहा है 0.13 बटे पी स्क्वायर बराबर 13, यहां भाग हो रहा है, वहां जाएगा तो गुणा और इसका भाग, यानी कि 0.13 बटे 13 पी स्क्वायर बराबर। अगर मैं इस दशमलव को हटा दूं तो यहां ऐसी हालत इसकी हो जाएगी, ठीक, 2 जीरो बढ़ जाएंगे और 13 एकम 13 और 13 एकम 13, यानी कि पी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1/100। ऐसी हालत यहां आ जाएगी। और अगर हम p निकालें तो 1 का वर्गमूल 1 और 100 का वर्गमूल 10। अगर हम p निकालें तो 1 का वर्गमूल 1 और 100 का वर्गमूल 10 और 1 में 10 का भाग दें तो मैंने बताया था 10 1 यानी कि 0 नीचे है तो 1 दशमलव लगेगा, बस 1 0 है तो चले। 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है। 39वां भी सही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसने कहा है 39वें ने ये कह रहा है 225 की पावर 2.5 भाग 225 की पावर क्या बराबर 225। यानी कि अगर हम बात करें घात की तो भाग में घात घटती हैं, गुणा में घात जुड़ती हैं, तो दोनों घातों को घटा लो, यानी कि 225 की घात 2.5 माइनस क्या बराबर 225। जहां घात कुछ ना है वहां 1 होगी, सीधी सी बात है। जब आधार बराबर हैं, जब ये आधार बराबर हैं तो घात भी बराबर ही होंगे, यानी कि 2.5 माइनस क्या बराबर 1। अगर हम इसको यहां ले जाएं क्या को तो ये प्लस हो जाएगा और इसे यहां लाएं तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि क्या बराबर 2.5 माइनस 1 बराबर 1.
क्वेश्चन है। उनतालीस के बाद क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? ये कह रहा है बेटा 6 सही 1/4 गुणा 0.25 प्लस 0.75 माइनस 0.3125 बराबर क्या? ठीक है सुशील भाई, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 चौक 24 और 1 25, 25/4। 6 चौक 24 और 1 25/4 गुणा 0.25 प्लस 0.75 माइनस 0.3125। बिल्कुल सिंपल तरीके में बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा सिंपल। अगर हम 25 में 25 की गुणा करें, यानी कि 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है। 625 होता है, 2 अंक के बाद दशमलव है तो इतना हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा 6.25 और नीचे कितना है 4। नीचे कितना है 4। आप 4 का इसमें भाग कर लीजिए। 4 एकम 4 बचा कितना 2, दशमलव लगाइए 2 उतार लो, 4 बन जाए 20। ठीक, बचा कितना 2 उतार लिया 5, 4 छिक्के 24, बचा कितना 1, दशमलव लग रहा है 0 बढ़ा लीजिए, 4 दूनी 8, बचे कितने 2 और दशमलव लग रहा है 4 पंजे 20। आया कितना आपके पास 1.5625 प्लस 0.75 माइनस 0.3125, यानी कि इसको इसमें कर लीजिए 75 को प्लस, ठीक है 75 को क्या कर लें प्लस, 5 का 5, 2 का 2, 6 5 11, हासिल 1, 7 5 12 और 1 13, हासिल 1, 1 और 1 2, 2.3125, 2.3125 माइनस 0.3125, यानी कि ये माइनस गए तो बचा कितना 2, बचा कितना 2। हो गया। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है? 41वां क्वेश्चन है, इजी है। 80.20 भाग 20 माइनस 4.2 बराबर क्या? चलिए अब 80.40 को आप भाग दें किससे 20 से, तो 20 चौक 80, उतार लिया 4, दशमलव लगी रहा था 40, 4 में जाएगा नहीं, ना जाने की 0, 20 दूनी 4.02 माइनस और माइनस प्लस 4.2। ठीक, अब 4.02 और 4.208 कितना हो गया 8.22। चलें
क्वेश्चन नंबर 42। 42वां क्या कह रहा है? 42वां कह रहा है बेटा 3.14 गुणा 10 की घात 6 बराबर क्या? यानी कि पावर कितनी है? 6। दशमलव इधर कितने आ जाएंगे? 6 अंक। दो पहले से ही है। 3 गुणा 1 2 3 4 5 6, तो दो जो चली जाएंगी ये जीरो, तो इसमें चलेगी, रहेगी कितनी? 4। तो कितनी होंगी? 314 के आगे 4। चले भाई इसमें ये पॉइंट है 6 जीरो ही 6 लगती हैं संख्या के आगे, लेकिन अंक कितने बाद है? 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ दशमलव आ जाता। ठीक है, और दशमलव के बाद जीरो जब भी लगाते हैं तो मतलब ही नहीं है। चले क्वेश्चन नंबर 43। 43वां क्या कह रहा है? 43वां कह रहा है 8 की पावर 4.2 गुणा 6 की पावर 64 की पावर 2.1 गुणा 7 की पावर 8.4 गुणा 56 की पावर 3.5 बराबर 56 की पावर क्या? ठीक, ये कहा है क्वेश्चन में। आठ की पावर 4.2 गुणा 8 स्क्वायर कर दे गुणा 2.1 गुणा 7 की पावर 8.4 गुणा, इसको भी अलग अलग तोड़ो। 8 7 56 होते हैं ना, 8 गुणा 7, ठीक, पावर जितनी भी है उतनी, 3.5 गुणा 7 की पावर 3.5 बराबर 56 की पावर क्या? जोड़ लीजिए 8 की पावर 4.2 और 21 में गुणा करेंगे। 8 की पावर 4.2 गुणा 7 की पावर 8.4 गुणा 8 की पावर 3.5 गुणा 7 की पावर 3.5 बराबर 56 की पावर क्या? देखो इन्हें दोनों को जोड़ें इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 4.2 और 4.2 और 3.5, यही तो 2 और 2 4, 5 4 9, 4 4 8 और 3 11, 11.9 और 8 और ये भी 11.9 हो गया। यानी कि 8 की पावर 11.9 और 7 की पावर 11.9 बराबर कितना हो गया? 56 की पावर क्या? अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि घात बराबर है, तो ये भी 56 की पावर कितना हो जाएगा? 11.9 और ये 56 की पावर क्या हो गया? क्या है ना। तो क्या की वैल्यू पूछ रहा है? आधार बराबर हो गए, क्या बराबर कितना हो गया? 11. आधार बराबर हो जाएंगे तो घात बराबर हो जाएंगी, और जिनकी घात बराबर हैं उनकी गुणा हो जाएगी आपस में।
समझ में आ रहा है? हो गया। क्वेश्चन नंबर 44।